तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या हुआ, अगर इकाई के अंक में 9, 4, 1 या 5 या 6 आ जाए, ठीक, तो हम कहेंगे कि हाँ इसका हो सकता है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। 100% हम नहीं कह सकते कि इसका ये पूर्ण वर्ग है, इसका पूर्ण वर्ग हम निकल सकता है। लेकिन अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हम 100% कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अपूर्ण वर्गमूल संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे, उसके इकाई में अगर 1 आ रहा है तो हमारा आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9 होगा, ठीक। अगर उसके इकाई अंक में 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8, 5 है तो आंसर के इकाई अंक में केवल 5 होगा। 6 आ रहा है, रूट के अंदर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो इसका रूट क्या होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्गमूल, और ये हो गया पूर्ण वर्गमूल। अब देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लिख लिया है, और हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बिकॉज एज यू नो कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट साइज इसको हम क्लियर करेंगे। तो जहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट की बात आएगी, वहाँ पे आप दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पे क्या आएगी, सबसे पहले आएगी आपका पूर्ण वर्गमूल, ठीक, और दूसरे में आपका जो होगा वो होगा आपका अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है ना। जो पूरा नहीं होगा तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल, ठीक। अब देखिए पूर्ण वर्गमूल में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। तो देखिए आप जानते हैं 9 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, ठीक। और अपूर्ण वर्गमूल में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 2, 3, 7, 8, ठीक। इस बात को आप हमेशा, आप देखिए पूर्ण वर्गमूल का मतलब ये है, अगर हम इनका रूट लेंगे, ठीक, तो इनका रूट जो निकल के आएगा वो पूर्ण निकल के आएगा। जैसे 9, अगर रूट के अंदर 9 है तो इसका क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अगर रूट के अंदर 4 है तो इसका क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और रूट के अंदर अगर 1 है तो इसका क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो इसका रूट क्या होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गए, अपूर्ण वर्गमूल, और ये हो गए पूर्ण वर्गमूल। अब देखिए पूर्ण वर्गमूल में आपकी दो संख्याएं और आ जाती हैं, ठीक है ना। ये तो है जो कि डायरेक्टली निकल जाती हैं, लेकिन दो संख्याएं इसी में और आ जाती हैं, जैसे 5 और 6, ठीक। 5 कैसे होगा, जैसे 5 इकाई अंक बात करें तो 5 में अगर 25 आ गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। और 6 जैसे 36 हो गया, ठीक, तो 36 में भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक, 36 में, ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 के दाएं तरफ आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, अगर इकाई अंक में 2 आ गया तो उसका वर्गमूल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या हुआ, अगर इकाई के अंक में 9, 4, 1 या 5 या 6 आ जाए, ठीक, तो हम कहेंगे कि हाँ इसका हो सकता है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। 100% हम नहीं कह सकते कि इसका ये पूर्ण वर्ग है, इसका पूर्ण वर्ग हम निकल सकता है। लेकिन अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हम 100% कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अपूर्ण वर्गमूल संख्या है, ठीक है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हम कोई भी संख्या अगर दी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ से क्या थे, दोनों कैटेगरी में हमने बांटा था, पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल में 2, 3, 7, 8 हैं, ठीक। अगर इकाई अंक में ये संख्याएं आ जाए तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये हो संख्याओं का वो रूट नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल में क्या क्या आ सकते हैं, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे √1 आ गया, ठीक। अगर किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या आपको दी गई है और उसमें √1 आ गया, अब देखिए √1 है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर कुछ नहीं है, इकाई अंक की यहाँ पे बात हो रही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे √1 में इधर कुछ भी है तो इसका जो हमारा आंसर का आएगा वो क्या क्या आ सकता है, आंसर हमारा क्या आ सकता है। एक तो देखिए 1 हो सकता है, ठीक, 1 है तो 1 हो सकता है। एक क्या होगा, 9, ठीक, एक होगा 9। कैसे, 9 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81, देखिए तो यहाँ भी 81 आया। अब मान लीजिए इसका आपको रूट पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 9 आएगा ना, अगर 81 है। और जैसे हमको पता नहीं है तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि 1 और 9 हो सकता है, ठीक। और देखिए 2 क्या हो सकता है, √2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो अपूर्ण वर्ग में आ गया, ठीक। और देखिए √4 हो गया आपका, ठीक, √4। तो √4 में आपका क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक क्या आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा। 8 64, 64 की 4 इकाई अंक में, ठीक। और क्या आ सकता है, और आपका √5 आ सकता है। तो √5 में देखिए केवल 5 आएगा, ठीक, क्योंकि 5 से क्या बनेगा, हमेशा 25 ही होगा, ठीक। तो √25 वाला होगा तो हमेशा वो 5 ही होगा, ठीक। इकाई अंक में अगर 5 है तो इधर 2 होगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए √6 में कौन कौन से आएगा, √6 में तो √6 में आप कहेंगे कि 4 आ जाएगा, ठीक। 4 4 16, फिर उसमें भी 6 आ रहा है। और क्या आएगा,
और आप कहेंगे कि रूट 6 में 6 आएगा, 6 छंगा 36, 6 आता है। ठीक, और क्या आएगा, तो रूट 9 होता है, तो रूट 9 में आपका क्या आएगा, 3 आएगा, और क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे उसके इकाई में अगर 1 आ रहा है तो हमारा आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9 होगा। ठीक, अगर उसके इकाई अंक में 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8, 5 है तो आंसर के इकाई अंक में केवल 5 होगा। 6 आ रहा है इकाई अंक में तो आंसर के इकाई अंक में 4 और 6 होगा। और अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 9 है तो हमारे आंसर के इकाई अंक में 3 और 7 होगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो है आपके परफेक्ट स्क्वायर निकालने की आपकी ट्रिक है। ठीक, अगर इसके अलावा अगर इकाई अंक में जैसे रूट में ही 2 3 7 8 2 3 7 8 आ जाए, इकाई अंक की बात हो रही है, 2 3 7 8 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो संख्या होगी पूरी की पूरी संख्या, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे लिखूं कि रूट 2 3 5 2, क्या इसका रूट होगा, तो आप कह देंगे इकाई अंक में 2 है तो इसका रूट नहीं निकलेगा। वहीं अगर मैं लिखता हूँ 2 3 5 4 तो आप कहेंगे इसका रूट होगा, हाँ होगा रूट, या तो इकाई अंक में इसका 2 होगा या तो इकाई अंक में इसका 8 होगा, क्योंकि यहाँ 4 है और देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है और 4 के लिए यहाँ पे क्या है, 2 और 8 हो सकता है आंसर का। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि इसका रूट आप कैसे निकालेंगे इसकी मदद से। ठीक है ना, इसकी मदद से इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में ये संख्याएं आ जाएं, ठीक है ना, जो ये संख्याएं दी हैं यदि ये संख्याएं आ जाए यूनिट डिजिट में आ जाए तो हम कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि इनका पूर्ण वर्गमूल होगा। ठीक है ना, तो इनका क्या होगा, पूर्ण वर्गमूल होगा। ठीक, किसी संख्या के यूनिट डिजिट में ये संख्याएं आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इनका पूर्ण वर्गमूल होगा। होगा यहाँ पे लगा, इसका ध्यान दीजिए आप, होगा ही ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना, आगे मैं क्लियर करूँगा। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ किसी भी संख्या का हम रूट कैसे निकालें, एकदम आसान विषय, चलिए आपको बताता हूँ। मन कर चल